अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द क्रिकेटिया। सबसे पहले तो माजरत करते हैं आपसे, पीएसएल के दौरान कोई गपशप नहीं हो पाई, कोई वीडियो नहीं बना पाए और इतने थ्रिलिंग मैचेस हुए लेकिन हम आपके साथ तो उसमें जुड़ नहीं सके। उसकी वजह यह है कि लाहौर कलंदर्स की वजह से आपका भाई फुल डिप्रेशन का मरीज़ हो गया है और इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही। 6 साल से जो ज़िल्लत और रुसवाई हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इस दफ़ा तो एंड ही हो गया है बिल्कुल। और यकीन करें कि सच में बंदे को डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया है इस टीम ने, जो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। आप सोच रहे हो कि लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, शर्ट पेशावर ज़ल्मी की पहनी हुई है, तो भाई ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी जब इस साल अनाउंस हुई थी, जब रिलीज़ हुई थी। ये डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे तो मैंने ऑर्डर की। और उसकी एक वजह ये भी है कि आज हम पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट एलिमिनेटर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर ज़ल्मी जो है उन्होंने 3 फाइनल खेले हैं, 2 हार लिए हैं उसमें से, और अब वो डिज़र्व करते हैं कि वो टाइटल पे एक उनका जो है वो चांस उनको मिलना चाहिए कि एक फ़ाइनल वो और खेलें। और फिर उसके बाद यकीनन हम पेशावर ज़ल्मी को रिजवान के अगेंस्ट तो सपोर्ट नहीं कर सकते, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। तो हम फिर फ़ाइनल अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे ताकि कोई भी जीते हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो और कोई भी हारे हमें बहुत ज़्यादा दुख ना हो। तो ये स्ट्रेटजी है बेसिकली ये आज पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने की, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास 2 ट्रॉफ़ीज़ ऑलरेडी आ गई हैं। उनको ऐसा सच अभी मेरे ख़्याल में अभी थोड़ा हाथ होला रखें, बहुत ख़तरनाक टीम है, उनसे बहुत डर लगता है और हमें बाय करने भी उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। तो खैर ये तो पीएसएल की बात हो गई। आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है यूनुस खान की रेजिग्नेशन के हवाले से, बैटिंग कोच यूनुस खान ने रिज़ाइन कर दिया है और वो पीसीबी के साथ मज़ीद काम नहीं करेंगे। जब उनको आज सुबह बताया गया कि उनको बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करना है लाहौर के अंदर ताकि वो इंग्लैंड के लिए जा सकें टूर के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। और फिर अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो ख़बरें आ रही हैं न्यूज़ के अंदर कि भाई ये मसला था, वो मसला था, और यूनुस खान जहाँ हो वहाँ तो मसले आ नहीं थे। इस तरह की बातें भी हो रही हैं विच इज़ ट्रू, क्योंकि यूनुस खान का ये पहली दफ़ा नहीं है कि बोर्ड के साथ कोई फड्डा हुआ है। पहले भी ऐसे माजी में होता रहा है कि उनको एक सही प्रॉपर रूम ना मिलने की वजह से उन्होंने पीसीबी के साथ जो है वो काम करने से मना कर दिया था। फिर 2006 में उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अचानक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद रेजिग्नेशन दे दिया था 2009 में आई गेस। तो ये चीज़ें यूनुस भाई के साथ जो हैं वो चलती रही हैं। अब देखना ये है कि ये जो अभी डिसीजन लिया गया है यूनुस भाई का, जो कि 2022 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने बढ़ा दिया था, प्रोलॉन्ग कर दिया था, उसके बावजूद क्या ऐसी वजूहात हैं जिनके बिना पर यूनुस खान को ये डिसीजन लेना पड़ा। अब जो अभी तक जो इतलात आ रही हैं न्यूज़ के अंदर वो ये हैं कि भाई यूनुस भाई को मसला था जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो कोचेज़ हैं, जिनमें मोहम्मद यूसुफ हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, मुश्ताक अहमद हैं आई गेस, और शबीर अहमद हैं, बाकी हैं, उनका जो मॉडल था, जो वो इन्वॉल्वमेंट थी उनकी प्लेयर्स के साथ और कैंप्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा थी। और यूनुस भाई को शायद ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये वो उनके डोमेन के अंदर वो घुस रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में यूनुस भाई ने मेरे ख़्याल में पीसीबी को इतलात के मुताबिक आगाह भी किया था, कुछ डिस्कशंस भी हुई थी, लेकिन मसला वही हुआ कि जो एक्सपेक्टेड था वो चीज़ हो गई। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब यूनुस खान को ऑफ़र की गई थी अंडर 19 टीम के साथ काम करना और ए टीम के साथ जो जूनियर लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे ख़्याल में इनकार कर दिया था। व्हाटएवर इश्यूज़ थी, मैं उनमें नहीं जाना चाहता कि सैलरी का मसला था या क्या मसला था, लेकिन बहरहाल यूनुस भाई के साथ इस तरह की चीज़ होना एक बहुत ही नेचुरल सी बात है, एक बहुत कॉमन सी बात है। मेरे ख़्याल में इसका इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे नज़दीक तो ये एटलीस्ट एक्सपेक्टेड था। हाँ, मैंने ये ज़रूर सोचा था कि शायद ये चीज़ लंबे अरसे तक चली जाए। यूनुस भाई जो कि प्लेयर्स के साथ बड़ा इन्वॉल्व नज़र आते रहे हैं और बड़े खुश नज़र आते हैं, हर चीज़ डायरी में नोट करना और ये सब कुछ हमें विजिबल था, लेकिन फिर भी मैं यही सोचता था कि शायद हम वर्ल्ड कप यूनुस भाई के अंडर निकाल लेंगे
फिर उसके बाद परफॉर्मेंस की बेस पे एवेल्यूएशन होगी और फिर डिसीजन होगा आगे। लेकिन सरप्राइज़ के साथ यूनुस भाई ने आज ऐलान कर दिया कि भाई ही इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द पीसीबी कोचिंग सेटअप, और अब जो है वो नए कोच की तलाश शुरू हो गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा आ रहा है पाकिस्तान का, इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का, जैसे ही पीएसएल ख़त्म होता है। और आई डोंट थिंक सो कि पीसीबी किसी भी सूरत मेरे ख़्याल में इंटरम बेसिस पे किसी को कोच रखेंगे, या फिर उसके बाद उनको जो है वो परफॉर्मेंस की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट लंबा हो जाएगा। लेकिन ये है कि अब नया वाइट बॉल कोच जो है वो आपको ढूंढना है। वाइट बॉल क्या, रेड बॉल कोच भी है, लेकिन जो वाइट बॉल की मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ वाइट बॉल के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि ये बात मीडिया में काफ़ी होती रही है। शोएब मलिक भाई ने भी ट्वीट किया था कि यार हमें वाइट बॉल की कोच की ज़रूरत है और मॉडर्न क्रिकेट जो हमारे लड़कों को सिखाए। तो जनाब ये थी आज की इतलात आपके सामने रखी। अब ज़ोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपसे मुलाकात रेगुलरली हुआ करे और हम आपके साथ अपडेट्स भी शेयर किया करें और भी चीज़ों पे बात किया करें। फ़िलहाल रूटीन थोड़ी सी टफ जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जो है वो मुतवातिर वीडियोस बना सकें। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और आप कमेंट्स के अंदर ये बताइए कि क्या यूनुस खान का इस टाइम पे ये डिसीजन लेना ठीक था या गलत था। आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।